The Untethered Soul, माइकल ए सिंगर। भाग 1, प्रस्तावना और पुस्तक का आधार। जरा सोचिए, अगर आपके भीतर एक आवाज़ लगातार बातें करती रहे, सवाल पूछे, निर्णय दे और कभी आपको खुश तो कभी दुखी करे, तो आप कौन हैं? वो आवाज़ या वो शख्स जो उस आवाज़ को सुन रहा है? यही है माइकल ए सिंगर की किताब द अनटेदर्ड सोल का मूल प्रश्न। आप सच में कौन हैं? 1. आत्मा की यात्रा की शुरुआत। माइकल सिंगर कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी उलझन है स्वयं की पहचान। हम अक्सर सोचते हैं कि हम हमारा शरीर हैं या फिर हमारा मन, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। शरीर बदलता है, बचपन से जवानी, फिर बुढ़ापा। विचार बदलते हैं, जो हम कल मानते थे आज वैसा नहीं सोचते। भावनाएं बदलती हैं, माइनस कभी खुशी, कभी गुस्सा, कभी डर। तो फिर जो नहीं बदलता वही असली आप है। सिंगर इसे कहते हैं द इनड्वेलिंग कॉन्शियसनेस, यानी वो शुद्ध चेतना जो सब कुछ देख रही है। 2. मन की आवाज़ को पहचानना। सिंगर हमें पहला अभ्यास देते हैं अपने मन के भीतर की आवाज़ को सुनना। जब आप अकेले बैठे होते हैं और सोचते हैं आज मौसम अच्छा है लेकिन मुझे काम भी करना है, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, ये सब आपके भीतर की आवाज़ है। ये आवाज़ लगातार चलती रहती है, लेकिन आप वो आवाज़ नहीं हैं। आप तो वो शुद्ध साक्षी हैं जो उस आवाज़ को सुन रहा है। यहाँ सिंगर एक गहरी बात कहते हैं, अगर आप उस आवाज़ को सुन सकते हैं तो आप वो आवाज़ नहीं हो सकते। आप वो चेतना हो जो सुन रही है। 3. सेल्फ और नॉट सेल्फ का अंतर। इस किताब की जड़ में यही फर्क है। नॉट सेल्फ शरीर, विचार, भावनाएं, अनुभव, ये सब बदलते रहते हैं। सेल्फ आत्मा वो चेतना जो इन सबको अनुभव करती है, ये कभी नहीं बदलती। सिंगर इसे बहुत सरल उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं, चैनल बदलते रहते हैं, कहानियां बदलती रहती हैं, लेकिन जो देखने वाला है वो वही रहता है। उसी तरह जीवन का भी टीवी चलता है, घटनाएं, भावनाएं, अनुभव, पर जो देख रहा है वही असली सेल्फ है। 4. जीवन की सबसे बड़ी भूल। हम में से ज्यादातर लोग इस सेल्फ को भूल जाते हैं और पूरी तरह से अपने विचारों और भावनाओं के साथ आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। गुस्सा आया, हम कहते हैं मैं गुस्से में हूं। डर लगा, हम कहते हैं मैं डरपोक हूं। सफलता मिली, हम कहते हैं मैं महान हूं। सिंगर कहते हैं ये सबसे बड़ी भूल है। गुस्सा, डर या खुशी, ये सब अनुभव है, लेकिन आप तो अनुभव करने वाले हैं। 5. सच्ची स्वतंत्रता की ओर पहला कदम। सिंगर के अनुसार सच्ची आध्यात्मिक स्वतंत्रता पाने का पहला कदम यही है, स्वयं को पहचानना कि आप वो चेतना है, न कि आपके विचार या भावनाएं। जब ये समझ भीतर उतरती है तो हम अपने मन की आवाज़ को बहुत हल्के में लेना सीख जाते हैं। वो अब हमें नियंत्रित नहीं करती, बल्कि हम उसके ऊपर से गुजर जाते हैं। तो दोस्तों, द अनटेदर्ड सोल की शुरुआत हमें यही सिखाती है, आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं। आप शरीर नहीं, आप मन नहीं, आप भावनाएं नहीं, आप तो वो शुद्ध चेतना है जो इन सबको देख रही है। यही समझ आत्मिक स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। भाग 2, इनर वॉइस और सेल्फ ऑब्जर्वेशन। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप चुपचाप बैठे होते हैं तो आपके भीतर एक आवाज़ लगातार बोलती रहती है? कभी वो आपको सलाह देती है, कभी डांटती है, कभी डराती है और कभी खुश कर देती है। लेकिन सवाल ये है, वो आवाज़ कौन है और हम उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं? 1. भीतर की आवाज़, हमारा नकली साथी। माइकल सिंगर कहते हैं कि हर इंसान के भीतर एक इनर वॉइस होती है। ये लगातार हमारे अनुभवों, विचारों और भावनाओं पर टिप्पणी करती रहती है। कभी ये हमें प्रेरित करती है, तुम ये कर सकते हो। कभी ये हमें गिरा देती है, तुमसे कभी नहीं होगा। कभी ये हमारे भविष्य को लेकर डराती है, अगर ऐसा हुआ तो। और कभी ये अतीत के पछतावे में फंसा देती है, काश मैंने वो फैसला न लिया होता। सिंगर कहते हैं यही आवाज़ हमारे जीवन का असली नियंत्रक बन चुकी है। 2. इस आवाज़ की सच्चाई। अब बड़ा प्रश्न, क्या ये आवाज़ सच बोलती है? सिंगर साफ कहते हैं ये आवाज़ हमेशा सच नहीं होती, ये तो बस मन का शोर है। उदाहरण के लिए, आप परीक्षा देने जा रहे हैं, मन कहता है तुम फेल हो जाओगे। आप अच्छा रिजल्ट पाते हैं, मन फिर कहता है ये तो आसान था, इसमें क्या बड़ी बात है। यानी ये आवाज़ खुद से ही उलझी रहती है। ये हमारी सच्चाई नहीं, बल्कि हमारी मन स्थिति का उतार चढ़ाव है। 3. ऑब्जर्वर बनना, पहला अभ्यास। सिंगर हमें अभ्यास कराते हैं कि हम इस आवाज़ को ऑब्जर्व करना शुरू करें। जब भीतर आवाज़ कुछ कहे तो तुरंत उसमें उलझने के बजाय बस नोटिस करें। जैसे कोई फिल्म चल रही है और आप दर्शक बनकर देख रहे हैं। अगर आवाज़ कहे तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तो जवाब मत दो, बस ध्यान दे कि ये विचार मेरे भीतर आया है। यही है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, स्वयं को आवाज़ से अलग पहचानना। 4. आवाज़ से दूरी बनाने की ताकत।
जब हम इस आवाज़ को केवल देखते हैं तो उसके प्रभाव से मुक्त होने लगते हैं। सिंगर इसे ऐसे समझाते हैं, मान लीजिए आपके घर के बाहर एक पागल आदमी खड़ा होकर लगातार बातें कर रहा है। अगर आप उसकी हर बात को सच मान लें तो आप भी परेशान हो जाएंगे, लेकिन अगर आप बस मुस्कुराकर देखें और सोचें ये तो पागल है, तो उसकी बातों का आप पर कोई असर नहीं होगा। बिल्कुल यही स्थिति हमारे मन की आवाज़ के साथ है। 5. इनर रूममेट का विचार। सिंगर कहते हैं, हमारे भीतर का ये मन वास्तव में हमारा इनर रूममेट है, यानी ऐसा साथी जो हर वक्त हमारे साथ रहता है और लगातार बातें करता है। कभी ये हमें अच्छा महसूस कराता है, कभी हमें दोषी ठहराता है, कभी हमें डराता है, कभी हमारी तारीफ करता है। लेकिन हकीकत यह है कि ये रूममेट बहुत अस्थिर और अविश्वसनीय है। अगर हमारे पास ऐसा दोस्त बाहर की दुनिया में होता तो हम शायद एक दिन भी उसके साथ न रह पाते, लेकिन क्योंकि ये भीतर है, हम इसे जीवन भर ढोते रहते हैं। 6. अवेयरनेस की शक्ति। सिंगर कहते हैं, इस इनर वॉइस से मुक्त होने का राज है अवेयरनेस, सजगता। अवेयरनेस का मतलब है कि आप उस आवाज़ को पहचानें लेकिन उससे जुड़े नहीं। अवेयरनेस एक लाइट की तरह है जो मन के अंधेरे कोनों को उजागर कर देती है। जब आप सजग हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगती है, क्योंकि अब आप उसके गुलाम नहीं रहे। 7. सेल्फ ऑब्जर्वेशन से जीवन में बदलाव। जब हम इनर वॉइस का अवलोकन करना शुरू करते हैं तो जीवन में गहरा परिवर्तन आता है। तनाव कम होने लगता है, निर्णय लेने में स्पष्टता आती है, रिश्ते सुधरते हैं क्योंकि अब हम भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, हमें अपने भीतर शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। तो दोस्तों, द अनटेदर्ड सोल का दूसरा हिस्सा हमें यही सिखाता है, मन की आवाज़ को सुनो लेकिन उसमें उलझो मत। आप वो आवाज़ नहीं है, आप तो वो शुद्ध चेतना है जो उस आवाज़ को सुन रही है। यही अभ्यास हमें भीतर से मुक्त करता है और जीवन को हल्का बना देता है। भाग 3. ईगो, फियर और माइंड की सीमाएं। हम सब अपने भीतर एक नकली पहचान बनाए रखते हैं। मैं कौन हूँ, लोग मुझे कैसे देखते हैं, मेरी इज्जत, मेरी पहचान। यही है ईगो। और जब ये अहंकार टूटने लगता है तो हमारे भीतर पैदा होता है फियर, भय। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ईगो और फियर ही हमारा जीवन चलाने वाले हैं, या हम इससे मुक्त होकर अपने असली सेल्फ को जी सकते हैं? 1. ईगो, नकली मैं की कहानी। माइकल सिंगर बताते हैं कि ईगो यानी अहंकार असल में एक कल्पित ढांचा है। ईगो वही है जो कहता है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं खास हूँ। ईगो हमें पहचान देता है, लेकिन ये पहचान अस्थायी होती है। ईगो का आधार हमेशा बाहरी दुनिया पर होता है, लोग हमें क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है और हमारी छवि कैसी है। सच तो ये है कि ईगो के बिना भी आप मौजूद हैं, क्योंकि आप शरीर, पेशा या पहचान से कहीं गहरे हैं। 2. ईगो का सबसे बड़ा डर, कंट्रोल खोना। ईगो हमेशा चाहता है कि सब कुछ उसके हिसाब से हो। अगर कोई हमारी तारीफ करे, ईगो खुश हो जाता है। अगर कोई हमारी आलोचना करे, ईगो आहत हो जाता है। अगर चीज़ें हमारी इच्छा के अनुसार हों, ईगो सुरक्षित महसूस करता है। अगर चीज़ें विपरीत हो जाएं, ईगो गुस्से और डर से भर जाता है। सिंगर कहते हैं, यही वजह है कि इंसान लगातार तनाव में जीता है। ईगो हमेशा कंट्रोल चाहता है, लेकिन जीवन कभी पूरी तरह किसी के कंट्रोल में नहीं होता। 3. फियर, ईगो का सुरक्षा तंत्र। अब सवाल उठता है कि ईगो अपना बचाव कैसे करता है। इसका उत्तर है फियर, भय। ईगो को डर है कि कहीं उसकी इज्जत न चली जाए। ईगो को डर है कि कहीं लोग उसे अस्वीकार न कर दे। ईगो को डर है कि कहीं जीवन उसकी उम्मीदों के अनुसार न निकले। सिंगर कहते हैं, ये भय इंसान को लगातार असुरक्षित रखता है। भय की जड़ हमेशा यही होती है, अगर मैं वो खो दूं जिससे मेरा ईगो जुड़ा है तो मेरा क्या होगा। 4. माइंड की सीमाएं। ईगो और फियर के कारण हमारा मन एक सीमित कैदखाना बन जाता है। मन लगातार भविष्य की चिंता और अतीत की यादों में उलझा रहता है। ये कभी संतुष्ट नहीं होता, चाहे हमें कितनी भी सफलता मिल जाए। ये हमेशा ज्यादा चाहता है, ज्यादा पैसा, ज्यादा इज्जत, ज्यादा सुरक्षा। परिणाम, इंसान कभी शांति और स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पाता, क्योंकि उसका मन हमेशा लड़ाई और बचाव के मोड में रहता है। 5. ईगो और फियर से मुक्ति का रास्ता। सिंगर कहते हैं, ईगो और फियर से मुक्त होने का रास्ता अवेयरनेस, सजगता और एक्सेप्टेंस स्वीकार है। सबसे पहले पहचानें कि ईगो एक नकली मैं है। असली आप वो चेतना है जो इस ईगो को देख रही है। जब भय आए तो उसे दबाएं मत, बस उसे देखें और स्वीकार करें। डर से भागने की बजाय अगर आप कहें, हाँ ये डर मेरे भीतर है लेकिन मैं सिर्फ इसका साक्षी हूं, तो वो धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। 6. सिंगर का गहरा उदाहरण, किले की दीवार। ईगो को सिंगर एक किले से तुलना करते हैं। ईगो लगातार अपने चारों ओर दीवारें खड़ी करता है, मुझे कोई चोट न पहुंचाए, मेरी छवि सुरक्षित रहे, लोग मुझे अच्छा समझे। लेकिन ये दीवार जितनी मोटी होती जाती है, उतना ही हम दुनिया से कट जाते हैं।
सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब हम इन दीवारों को तोड़ देते हैं और खुद को जीवन के प्रवाह के हवाले कर देते हैं। 7. फियर का सामना करने की शक्ति। सिंगर कहते हैं, जब हम फियर का सामना करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक मानसिक भ्रम है। असली खतरा शायद ही कभी होता है, लेकिन हमारा मन हर वक्त खतरे की कहानी गढ़ता रहता है। अगर हम बार बार इस डर को देखते रहें और उसमें उलझे नहीं, तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है। भय को मिटाने का एकमात्र रास्ता है उसका सामना करना, न कि उससे भागना। तो दोस्तों, द अनटेदर्ड सोल का तीसरा हिस्सा हमें यही सिखाता है, ईगो और फियर हमारे सबसे बड़े कैदी हैं। जब तक हम उनसे चिपके रहते हैं, हम सच्ची आज़ादी का अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हम सजग होकर उन्हें पहचानते हैं और स्वीकार करते हैं, वैसे ही वे अपनी शक्ति खो देते हैं। अगले भाग पार्ट 4 में हम समझेंगे अटैचमेंट और लेटिंग गो का विज्ञान, यानी हम क्यों चीज़ों से चिपके रहते हैं और उन्हें छोड़कर असली स्वतंत्रता कैसे पा सकते हैं। भाग 4, अटैचमेंट और लेटिंग गो का विज्ञान। क्या आपने कभी सोचा है कि हम दुखी क्यों होते हैं? अक्सर वजह यही होती है कि हम किसी चीज़ से बहुत चिपक जाते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमें अच्छा लगे वो हमेशा हमारे पास रहे और जो हमें बुरा लगे वो कभी हमारे पास ना आए। यही है अटैचमेंट, आसक्ति। लेकिन जीवन का नियम है, सब कुछ बदलता है और इस बदलाव को स्वीकार करना ही है असली स्वतंत्रता, लेटिंग गो। 1. अटैचमेंट, आसक्ति का जाल। माइकल सिंगर कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या है अटैचमेंट। हमें जो चीज़ें, लोग या अनुभव अच्छे लगते हैं उनसे हम चिपक जाते हैं, और जो चीज़ें हमें बुरी लगती हैं उन्हें हम दूर धकेलना चाहते हैं। ये पकड़ने और दूर करने की कोशिश ही हमारी सारी पीड़ा की जड़ है। उदाहरण, कोई रिश्ता अच्छा लगता है, हम चाहते हैं कि वो कभी न टूटे। कोई सफलता मिलती है, हम चाहते हैं कि ये हमेशा बनी रहे। कोई दर्द आता है, हम चाहते हैं कि ये तुरंत चला जाए। लेकिन हकीकत ये है कि जीवन किसी की पकड़ में नहीं रहता। 2. जीवन का नियम, इम्परमानेंस, अनित्यता। सिंगर बताते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सच है, सब कुछ अस्थायी है। शरीर बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे, हालात बदलेंगे, भावनाएं बदलेंगी। अगर हम किसी भी चीज को पकड़कर रखना चाहेंगे तो हमें दर्द मिलेगा, क्योंकि बदलाव अटल है। 3. लेटिंग गो, छोड़ देने की कला। सिंगर कहते हैं, सच्ची शांति और स्वतंत्रता पाने के लिए हमें छोड़ना सीखना होगा। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि हम चीज़ों को नकार दें या उनसे भाग जाएं। लेटिंग गो का मतलब है चीज़ों को वैसे ही होने देना जैसे वे हैं। अगर खुशी आई है तो उसे अनुभव करें, लेकिन पकड़े नहीं। अगर दुख आया है तो उसे भी अनुभव करें, लेकिन उससे चिपके नहीं। जब हम चीज़ों को आने और जाने देते हैं तो जीवन का प्रवाह हमारे भीतर स्वतंत्र रूप से चलता है। 4. सिंगर का उदाहरण, आसमान और बादल। सिंगर कहते हैं, जीवन हमारे भीतर के आसमान की तरह है। विचार, भावनाएं और अनुभव बादलों की तरह आते जाते हैं। अगर हम किसी बादल को पकड़ना चाहें तो हम परेशान हो जाएंगे, लेकिन अगर हम बस देखें कि बादल आते हैं और जाते हैं तो हमें शांति मिलेगी। आत्मा हमेशा आकाश की तरह स्थिर है, अनुभव हमेशा बादलों की तरह अस्थायी। 5. इमोशनल एनर्जी का प्रवाह। जब हम किसी चीज़ को छोड़ नहीं पाते तो हमारे भीतर की ऊर्जा वहीं अटक जाती है। किसी ने कुछ बुरा कहा, हमने पकड़ लिया, अब हर बार उस इंसान को देखकर गुस्सा आता है। किसी मौके पर असफल हुए, हमने पकड़ लिया, अब जब भी वही स्थिति आती है हमें डर लगता है। लेटिंग गो करने से ये रुकी हुई ऊर्जा फिर से बहने लगती है और हमारे भीतर हल्कापन और ताजगी लौट आती है। 6. लेटिंग गो का अभ्यास। सिंगर हमें कुछ आसान अभ्यास बताते हैं। 1. अवेयरनेस, सजगता। जब भी कोई नकारात्मक भावना उठे उसे तुरंत पहचाने। 2. रिलैक्स, ढील देना। उस भावना को दबाएं मत, बल्कि शरीर और मन को आराम दे। 3. रिलीज, छोड़ देना। उस भावना को अपने भीतर से बह जाने दे, उसे पकड़कर मत बैठे। हर बार जब आप किसी भावना को छोड़ते हैं तो आप और हल्के और स्वतंत्र हो जाते हैं। 7. सच्ची आज़ादी का अनुभव। सिंगर कहते हैं, जब हम अटैचमेंट छोड़ देते हैं तो जीवन बहुत सरल हो जाता है। अब हमें ये चिंता नहीं रहती कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अब हमें ये डर नहीं रहता कि कोई रिश्ता या चीज़ हमारे पास रहेगी या नहीं। अब हम हर पल को वैसे ही जीते हैं जैसे वो है। यही है सच्ची आज़ादी, अनटेदर्ड सोल। तो दोस्तों, दी अनटेदर्ड सोल का चौथा हिस्सा हमें यही सिखाता है, छोड़ देना सीखो। अटैचमेंट हमें बांधती है और लेटिंग गो हमें मुक्त करती है। जब हम जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसा वो है, तो हम सबसे गहरी शांति का अनुभव करते हैं। अगले भाग पार्ट 5 में हम जानेंगे हृदय खोलना, एनर्जी फ्लो और इनर फ्रीडम, यानी अपने भीतर के दरवाजे कैसे खोलें और उस असीम ऊर्जा को प्रवाहित होने दें जो हमें जीवन से जोड़ती है। भाग 5, हृदय खोलना, एनर्जी फ्लो और इनर फ्रीडम।
क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप खुश होते हैं तो आपका दिल जैसे खुल जाता है, हल्का और रोशन हो जाता है, और जब आप दुखी या गुस्से में होते हैं तो वही दिल भारी और बंद सा लगने लगता है। माइकल सिंगर कहते हैं कि जीवन की असली आज़ादी तब आती है जब हम अपने हृदय को खोलना सीखते हैं और उस ऊर्जा को बहने देते हैं जो हमारे भीतर हमेशा मौजूद है। 1. हृदय, चेतना का द्वार। सिंगर बताते हैं कि हृदय केवल एक शारीरिक अंग नहीं है, ये हमारे भीतर की ऊर्जा और चेतना का केंद्र है। जब हृदय खुला होता है हमें प्रेम, आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। जब हृदय बंद होता है हमें डर, गुस्सा और पीड़ा का अनुभव होता है। हृदय ही वो द्वार है जो हमें आत्मा की असीम चेतना से जोड़ता है। 2. हृदय क्यों बंद हो जाता है? जीवन के अनुभवों से हमारे हृदय पर परतें चढ़ने लगती हैं। किसी ने हमें धोखा दिया, हम चोट खाकर अपना दिल बंद कर लेते हैं। किसी रिश्ते में दर्द मिला, हम फिर से खुलने से डरने लगते हैं। किसी असफलता का घाव मिला, हम अपने भीतर दीवारें खड़ी कर लेते हैं। सिंगर कहते हैं ये दीवारें हमें सुरक्षित नहीं करती बल्कि हमें जीवन की सुंदरता से काट देती हैं। 3. एनर्जी फ्लो, प्राण ऊर्जा का प्रवाह। सिंगर बताते हैं कि हमारे भीतर हमेशा एनर्जी, प्राण बहती रहती है। जब हम खुले होते हैं ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहती है, हम हल्कापन और ताजगी महसूस करते हैं। जब हम बंद होते हैं ऊर्जा रुक जाती है, हम थकान, भारीपन और उदासी अनुभव करते हैं। ऊर्जा को रोकने वाली चीज कोई बाहरी परिस्थिति नहीं बल्कि हमारा हृदय बंद करना है। 4. हृदय खोलने की कुंजी, लेट इट फ्लो। सिंगर कहते हैं कि जब भी कोई कठिन भावना उठे उसे रोकने या दबाने की बजाय उसे बहने दें। अगर कोई चोट लगी है तो उसे पकड़कर मत बैठें, बस देखें और उस अनुभव को अपने भीतर से गुजरने दें। हृदय को बंद करने की बजाय खोलना सीखें, क्योंकि बंद हृदय हमें कैद करता है जबकि खुला हृदय हमें मुक्त करता है। 5. खुला हृदय और प्रेम। जब हम अपना हृदय खोलते हैं तो हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से प्रेम बहने लगता है। ये प्रेम किसी खास इंसान तक सीमित नहीं रहता। यह प्रेम हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और पूरी सृष्टि तक फैल जाता है। सिंगर कहते हैं प्रेम कोई भावना नहीं है जिसे हमें बनाना पड़े। प्रेम तो हमारी आत्मा का स्वभाव है जिसे हम केवल हृदय खोलकर महसूस करते हैं। 6. इनर फ्रीडम, भीतर की आज़ादी। जब ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहने लगती है और हृदय हमेशा खुला रहता है तो हमें एक नई अवस्था का अनुभव होता है, इनर फ्रीडम। अब परिस्थितियां हमें नियंत्रित नहीं करती। अब हम गुस्से, भय या दर्द में फंसते नहीं। अब हम हर पल को वैसे ही स्वीकारते हैं जैसा वो है। यही है आत्मा की असली आज़ादी, अनटेदर्ड सोल। 7. सिंगर का अभ्यास, खुला रहने का संकल्प। सिंगर सुझाव देते हैं कि हम अपने जीवन में एक संकल्प लें, चाहे कुछ भी हो, मैं अपना हृदय बंद नहीं करूंगा। अगर कोई हमें चोट पहुंचाए फिर भी हृदय खोलकर रखें। अगर कोई कठिन परिस्थिति आए फिर भी ऊर्जा को बहने दे। अगर कोई रिश्ता टूटे या कोई सपना बिखरे फिर भी हृदय को बंद मत करे। यह अभ्यास आसान नहीं है लेकिन यही आत्मिक स्वतंत्रता का रास्ता है। तो दोस्तों, द अनटेदर्ड सोल का 5वां हिस्सा हमें ये सिखाता है, हृदय को खोलना सीखो और ऊर्जा को बहने दो। जब हम अपने भीतर की दीवारें तोड़ देते हैं तो जीवन अपने असली रूप में हमारे सामने प्रकट होता है, प्रेम, आनंद और आज़ादी से भरा हुआ। अगले भाग पार्ट 6 अंतिम में हम जानेंगे मृत्यु, आत्मा की सच्चाई और संपूर्ण स्वतंत्रता, यानी जीवन का अंतिम सत्य क्या है और हम उससे डरने की बजाय उसे गले लगाकर पूरी तरह मुक्त कैसे हो सकते हैं। भाग 6 मुक्त आत्मा की उड़ान, द अनटेदर्ड सोल, माइकल ए सिंगर। दोस्तों, अब हम इस किताब के अंतिम और सबसे गहन हिस्से में पहुंच चुके हैं। यहाँ लेखक माइकल ए सिंगर हमें ये बताते हैं कि जब हम अपने भीतर के शोर से मुक्त होकर अहंकार और सीमित मान्यताओं से बाहर निकलते हैं तो जीवन किस तरह एक मुक्त आत्मा की तरह जिया जा सकता है। ये हिस्सा उन सवालों का जवाब है, क्या वास्तव में हम अपनी चेतना को इतना विस्तार दे सकते हैं कि पूरी सृष्टि से जुड़ाव महसूस करें? क्या जीवन के हर उतार चढ़ाव के बावजूद हम आनंदित और शांत रह सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, आत्मा की अंतिम मुक्ति कैसी दिखती है? 1. आंतरिक मुक्ति का शिखर। लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति की गहरी इच्छा है स्वतंत्रता, लेकिन ये स्वतंत्रता बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर से आती है। जब आप अपने मन और भावनाओं के खेल से ऊपर उठ जाते हैं तभी आप सच्चे मायने में आज़ाद होते हैं। आप अब अपने विचारों के गुलाम नहीं रहते। आप अब दूसरों की राय या आलोचना से नियंत्रित नहीं होते। आप जीवन को वैसा ही स्वीकार करने लगते हैं जैसा वो है। यही वो स्थिति है जहां आत्मा एक खुले आकाश की तरह हो जाती है, असीम और मुक्त। 2. जीवन को बहने देना, फ्लो विथ लाइफ। सिंगर कहते हैं जीवन नदी की तरह है। अगर हम उसके प्रवाह के विरुद्ध तैरेंगे तो संघर्ष होगा, लेकिन अगर हम उसे अपनाकर बहने देंगे तो वो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा। जीवन को बहने देना मतलब है
हर घटना को स्वीकारना, चाहे वो सुख हो या दुख, यह समझना कि हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आया है, और ये भरोसा रखना कि ब्रह्मांड हमें सही दिशा में ले जा रहा है। 3. हृदय का विस्तार। जब हम अपने डर और घावों को छोड़ देते हैं तो हमारा हृदय खुलने लगता है। अब प्रेम केवल किसी खास व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे अस्तित्व तक फैल जाता है। करुणा, दया और आनंद हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। हम दूसरों के दुख को महसूस कर पाते हैं और मदद के लिए आगे आते हैं। ये वही स्थिति है जिसे संतों ने अनंत प्रेम या भक्ति की अवस्था कहा है। 4. आत्मा और ब्रह्मांड का मिलन। लेखक के अनुसार जब आप अपनी सीमित पहचान से मुक्त हो जाते हैं, तब आप देखते हैं कि आप केवल एक शरीर या मन नहीं हैं, आप वो चेतना हैं जो सबको देख रही है। वही चेतना ब्रह्मांड में व्याप्त है, यानी आपकी आत्मा और ब्रह्मांड की आत्मा अलग नहीं है। ये समझ ही आपको पूर्ण शांति और आनंद देती है। 5. मृत्यु का भय समाप्त होना। एक बहुत गहरी बात जो लेखक करते हैं वो है मृत्यु से मुक्ति। जब आप समझ जाते हैं कि आप शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु केवल एक अवस्था है, आत्मा का अंत नहीं। तब जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। अब आप हर पल को पूरे प्रेम और स्वतंत्रता के साथ जीते हैं। 6. व्यावहारिक मार्ग। मुक्तात्मा बनने के कदम। लेखक हमें कुछ व्यावहारिक तरीके बताते हैं जिससे हम मुक्तात्मा की ओर बढ़ सकते हैं। जागरूक रहना। हर पल देखें कि आपका मन क्या सोच रहा है। छोड़ना सीखें। पुराने दुख, गुस्से और डर को पकड़े न रहें। ध्यान और मौन। रोज कुछ समय शांति में बैठकर भीतर उतरें। प्रेम फैलाएं। हर इंसान और परिस्थिति में अच्छाई देखने की आदत डालें। जीवन को स्वीकारें, जैसा है वैसा ही, बिना विरोध और शिकायत के। 7. अंतिम संदेश। मुक्त आत्मा की उड़ान। माइकल एसिंगर इस किताब को एक बहुत ही सुंदर संदेश के साथ समाप्त करते हैं। आपका असली घर भीतर है। वहाँ शांति है, वहाँ प्रेम है, वहाँ स्वतंत्रता है। जब आप उस घर को पा लेते हैं, तब जीवन एक अनंत उत्सव बन जाता है। यानी असली यात्रा बाहर नहीं बल्कि भीतर है, और ये यात्रा हमें ले जाती है उस स्थिति तक जहाँ आत्मा पूरी तरह मुक्त होकर उड़ान भरती है। निष्कर्ष दोस्तों, द अनटेदर्ड सोल हमें ये सिखाती है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों के गुलाम नहीं हैं। हमारी असली पहचान है शुद्ध चेतना। जब हम इस सत्य को जीना शुरू करते हैं तो जीवन बदल जाता है, डर मिट जाता है, प्रेम फैल जाता है और आत्मा मुक्त हो जाती है। यही है इस किताब का सार, मुक्त आत्मा की उड़ान, जहां जीवन एक अंतहीन आनंद और प्रेम का अनुभव बन जाता है। ये थी माइकल एसिंगर की किताब द अनटेदर्ड सोल की संपूर्ण डॉक्यूमेंट्री स्टाइल हिंदी समरी। धन्यवाद।